Good morning, students. Good morning. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. So today our topic is degrees of elasticity of demand. Degrees of elasticity of demand. So there are 5 degrees of elasticity of demand. As usual आपको मैंने बताया था, जैसे when you get the answer in 1, अगर आपको एक नंबर में आंसर मिलता है तो आप क्या बोलते हैं, elasticity of demand equals to 1. If you getting the answer more than 1, elasticity of demand is more than 1. If you getting the answer less than 1, elasticity of demand is less than 1. But when you get answer on 0, अगर आपका 0 आता है तो elasticity of demand is inelastic. ठीक है. So there are 5 types of, और last is infinite. So there are 5 degrees of elasticity of demand. Now the first is infinite, जिसे हम बोलते हैं inelastic demand, या इसे हम बोलते हैं elasticity of demand is 0. जब आपकी elasticity of demand क्या हो, 0 हो, तो हम उसे बोलते हैं inelastic demand. ठीक है. अब ये क्या होता है, डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी. I am taking quantities on OX axis and price on OY axis. ठीक है. It is inelastic demand. Inelastic मतलब there is no change in demand according to the change in price of the commodity. चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे, there is no change in elasticity of demand. डिमांड में कोई चेंज ना हो. So there is demand is constant. इस लेवल पे डिमांड क्या हो जाएगी, constant. Just see here, if price is P and quantity is Q, if price decrease from P to P1, अगर आपकी प्राइस P से घटकर P1 हो गई है तो भी आप Q क्वांटिटी का ही यूज कर रहे हैं, और यदि आपकी प्राइस इंक्रीज होकर P से P2 हो जाती है तब भी आप इस Q क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं. सो हियर द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू OY एक्सिस. यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो आपका डिमांड कर्व है दैट इज पैरेलल टू OY एक्सिस. हियर द डिमांड इज कांस्टेंट. यहाँ पर डिमांड क्या है, कांस्टेंट है. देयर इज नो चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. चाहे कीमतें बढ़ रही हैं चाहे कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा. सो दिस इज नॉन एज द इनइलास्टिक डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0. अगर हम यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो वो आपकी आएगी 0. ओके. Yes, ma'am. फर्स्ट टाइप समझ में आ गया. Yes, ma'am. नाउ द सेकेंड टाइप इज दैट इज इन्फिनिट, जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिट. ठीक है. इसको हम डायग्राम से देखेंगे. I just taken quantities on OX axis and price on OY axis. Perfectly elastic demand, या इसे बोलते हैं elasticity of demand is infinite. It means there is no change in price, but the quantity demand is infinite change. Here the demand curve is parallel to OX axis.
फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ प्राइस इज P, द क्वांटिटी इज Q विदाउट चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, योर क्वांटिटी इंक्रीजिंग, so your demand curve is parallel to OX axis. Here the elasticity of demand is infinite. ये क्या होता है, यहाँ पर elasticity of demand क्या हो जाएगी, infinite हो जाएगी, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है, जैसे हमने देखा inelastic demand कहाँ मिलती है, प्रैक्टिकली कहाँ देखते हो, where you see in the inelastic demand in practical situation, कहाँ पर देखते हैं, नेसेसिटीज गुड्स में ऐसा होता है ना, नेसेसिटीज गुड्स में ऐसा क्या होता है, या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम बहुत कम यूनिट्स में यूज़ करते हैं, जिनका हमारा एक्सपेंडिचर में बहुत कम रेशियो होता है, जैसे नमक की हमने बात की, या हमने मैच बॉक्स की बात की, चाहे प्राइजेस कितनी भी हाई हो कितनी भी कम, उनकी क्वांटिटी क्या रहती है, सर्टेन रहती है, क्वांटिटीज़ में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये कर्व वहाँ पाया जाता है कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है, जहां प्राइजेस कांस्टेंट होती हैं, उस दी गई प्राइजेस पर द फर्म्स कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, वो अपनी कॉस्टिंग को कम ज़्यादा कर सकती हैं बट दे डोंट टच द प्राइजेस, अगर वो प्राइजेस में चेंज करती हैं तो उनकी डिमांड ज़ीरो हो जाती है। तो दिस इज द सिचुएशन विच इज़ फाउंड इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। ये दोनों डिग्रीज आपको समझ में आ गई, Yes, ma'am. ठीक है, प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया कहाँ ऐसा होता है, Yes. ओके। नाउ द थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड equals to 1, ठीक है। It means when other things remain constant, how much percentage or proportional change in quantity demanded according to the same change in the price of the commodity, यानी जितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है कॉमोडिटी की डिमांड में भी उतना चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी गुड्स और सर्विसेज प्राइसेस विल राइज 10%, यदि किसी भी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, सो देयर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज बाय 10%, तो उसकी क्वांटिटी कितनी घट गई, 10% घट गई। दिस इज नॉन एज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, जहां पर दोनों चेंजेस इक्वल हैं, यानी चेंज इन P इक्वल्स टू चेंज इन Q, डेल्टा P इक्वल्स टू डेल्टा Q, जितना कीमतों में परिवर्तन है उतना ही डिमांड में पाया जाता है। यहां हमने क्वांटिटीज ली और यहां OY पर हमने ली प्राइसेस। इफ प्राइसेस P and quantity is Q, due to some reasons when price decreases from P to P1, प्राइस कितनी चेंज हो गई, इतना चेंज है प्राइस में, दिस इज चेंज इन P, डेल्टा P। यूनिटरी इलास्टिक के लिए जितना यहाँ कीमतों में परिवर्तन है उतना ही डिमांड बढ़ जाएगी, सेम। सो दिस इज चेंज इन Q। हियर चेंज इन P इक्वल्स टू चेंज इन Q, ये दोनों चेंज क्या देख रहे हैं, बराबर है। ठीक इसी तरह से अगर आपकी कीमतें बढ़ जाती हैं, P से P2 हो जाती हैं, तो जितनी कीमत बढ़ी उतनी ही डिमांड में चेंज होना चाहिए। तो जब आपका डिमांड कर्व बनाएंगे वो इस तरह से बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। इन दिस सिचुएशन how much change in the quantity demand, it is according to the change in the price of the same as the change in the price of the commodity। जितना परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज डिमांड में हुआ वो किस कारण से हुआ, सेम एज इट इज जितना चेंज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी में हुआ। सो चेंज इन P इक्वल्स टू चेंज इन Q सिचुएशन यहाँ पर होती है, ठीक है। Yes, ma'am. ये समझ में आ गया। Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट जो अपना है, बट मैम ये कौन सी सिचुएशन, मतलब कौन से गुड्स में फाउंड होते हैं? देखिए ये सिचुएशन जो होती है मोस्टली ऐसा नॉर्मल गुड्स में भी हम देख सकते हैं।
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में ऐसा नॉर्मल गुड्स में कि जितनी कीमतें बढ़ें उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज वहाँ पर पाया जाए, पर जनरली इट इज़ फाउंड इन द नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. Yes, ma'am. Okay, now more than unitary elastic. Unitary elastic से ज़्यादा, यानी elasticity of demand is more than 1, कि जहाँ कीमतों से ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस 10% बट द क्वांटिटी डिक्रीजेज 20%. प्राइस कितनी बढ़ी 10%, लेकिन क्वांटिटी कितनी घट गई 20%. सो दिस इज नोन एज द मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज आ गई, कीमत से भी ज़्यादा चेंज आए, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. इसको एक डायग्राम से देखेंगे. यहां हमने क्वांटिटी ली, OY पे हमने ली प्राइस, P प्राइस पर मान लीजिए क्वांटिटी है Q. इफ योर प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम P to P1, so this is change in या डेल्टा P, but the quantity demanded delta Q is more than delta P. In this diagram you just seen, क्या देख रहे हैं आप, डेल्टा P is less than डेल्टा Q. यहाँ कीमतों में परिवर्तन कम है और डिमांड में ज़्यादा. इसी तरीके से अगर कीमत बढ़ जाए, P2 हो जाए और डिमांड इतनी ज़्यादा घट जाए, ये आपका डिमांड कर्व हो गया. Here elasticity of demand is more than 1. ठीक है, क्या कह रहा है वो, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, मोर देन 1 पाई जाती है. परसेंटेज चेंज जो कीमतों में होता है उससे कहीं ज़्यादा चेंज डिमांड में देखा जाता है. ऐसा कहाँ पाया जाता है, कैन यू इमेजिन वेयर यू प्रैक्टिकली फाउंड दिस सिचुएशन? Luxurious goods. लग्जीरियस गुड्स द बेस्ट एग्जाम्पल. दैट्स वाई इन बजट प्रोसेस, जब बजट होता है तो आपने हमेशा देखा होगा कि लग्जीरियस गुड्स पे काफ़ी टैक्सेस होते हैं Yes, ma'am. है ना. वो इसी कारण टैक्सेशन जो पॉलिसी होती है, इट्स डिपेंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस करती है. गवर्नमेंट ये चेक करती है, आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस करती है. कैसे, अगर किसी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है, यानी कीमत के चेंज से उसके डिमांड पे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आएगा. तो अगर आपने कीमत 1% बढ़ाई और मान लीजिए उसकी डिमांड 10% घट गई, तो क्या ऐसा इंक्रीमेंट ओके है, प्राइस में सही है कंज्यूमर के थ्रू या प्रोड्यूसर के लिए? No, ma'am. नहीं ना. आपको क्या करना पड़ता है, वेन एवर यू इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइजेज, यू जस्ट चेक द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर कीमत को जरा सा घटाने से, 1% घटाने से आपकी डिमांड 10% बढ़ जाती है और कीमत को 1% बढ़ाने से 10% घट जाती है, सो प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड टू इंक्रीज और डिमांड और द डिक्रीज इन डिमांड, किस में करेगा वो, डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है. सो एवरी टाइम ही स्टडीड आउट द, किसकी स्टडी करता है वो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी करता है ऑन डिसाइडिंग द प्राइजेस. जब भी वो प्राइस डिसाइड करता है, ही चेक द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ देयर कॉमोडिटी. अपनी कॉमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करके वो प्राइस को रखता है. ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जब टैक्सेशन करती है तो वो देखती है कि टैक्स लगाने से कहीं उसकी डिमांड बहुत कम ना हो जाए, क्योंकि टैक्स इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. टैक्स क्या करते हैं, कॉमोडिटी की प्राइस को बढ़ा देते हैं ना. Yes, ma'am. ठीक है ना. Yes. तो गवर्नमेंट ये चेक करती है कि अगर मैंने थोड़ा सा टैक्स लग्जरीज पे कम कर दिया तो क्या होगा, और उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. तो टैक्सेशन पॉलिसी में कहीं भी आप देखते भी होंगे, अरे लग्जीरियस गुड्स को ऐसा सस्ता क्यों कर दिया, कारों पे टैक्स कर दिए कम. ये स्टडी आउट करते हैं ना आप भी बजट का, Yes, ma'am. तो देखते हैं क्यों Yes, करते हैं, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन होती है. नाउ इट इज क्लियर. Yes, ma'am. So this is the situation of more than unitary elastic, or elastic of demand is more than 1. Okay. Yes, ma'am. Now less than 1.
less than unitary elastic. या इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. इसको भी हम एक डायग्राम से देख लेते हैं. On axis we have taken quantities, on OY we have taken prices. If the price is P and quantity is Q, अगर प्राइस P है और आपकी क्वांटिटी Q है, if prices decreases from P to P1, इतनी कीमतें घट गई, क्वांटिटी डिमांड आपकी इतनी ही बढ़ी, change in Q, ये change in P. Here change in P is more than change in Q. यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइजेस में चेंजेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, जबकि डिमांड में चेंजेस कम हैं. ठीक इस तरह से अगर प्राइजेस बढ़ जाएं, P से P2 हो जाए, तो भी क्वांटिटी में इतना सा चेंज आए. यहाँ आपका डिमांड कर्व हो गया. Here the change in quantity demanded is less than चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कि यहाँ जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी से कम हो रहा है. ठीक है. Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, ma'am. तो हमने कितने तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी? डिग्रीज 5. अब देखिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन आया how many types of elasticity of demand, so the answer is 5. 5. नहीं 3. very good. 3. कौन कौन से? price elasticity, income elasticity of demand and cross elasticity. When I ask the different degrees of demand, that is 5. when I ask the types of demand, there is only 3. आपको मैं बता देती हूँ, ये कंफ्यूजन दूर करते हैं. टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं. व्हेनेवर हम टाइप्स ऑफ डिमांड, दैट इज ओनली 3. दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. And the third is cross elasticity of demand. So these are the 3 types of demand. कितने टाइप्स की हैं? 3 types of demand. Which one? Price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. So these are the types of elasticity of demand. Okay? Yes, ma'am. ठीक है. These are the types of elasticity of demand. Okay, but when I talk about the degrees of elasticity of demand, degrees of elasticity of demand, so there are 5 types of degrees. First one is, that is elasticity of demand equals to 0, inelastic demand. When elasticity of demand equals to 0, that is inelastic demand. The second one is elasticity of demand infinite, that is perfectly elastic demand. That is perfectly elastic demand. The next is elasticity of demand equals to 0, equals to 1, that is unitary elastic. Next is elasticity of demand is more than 1, more than unitary elastic. When I said elasticity of demand is less than 1, that is less than unitary elastic. Okay? No confusion here? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दोनों चीजों में? यूनिटरी इनइलास्टिक होगा ना? यूनिटरी इनइलास्टिक होगा ना? इसमें नहीं, लेस देन 1 में. लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. इनइलास्टिक क्यों? इनइलास्टिक मतलब देयर इज नो चेंज. इनइलास्टिक मींस
देयर इज नो चेंज. इलास्टिक देखते हैं ना, आप उसको खींचते हैं, बड़ा हो जाता है. इन इलास्टिक देयर इज नो चेंज. ठीक है, यस मैम. अभी कंफ्यूजन दूर कर लेना, बाद में आप कंफ्यूजन में रहेंगे. ठीक है ना. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. And there are 5 degrees of elasticity of demand. They are inelastic, that is there is no change in quantity demand according to the change in the price of the commodity. चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे, there is no change in demand, that is elasticity of demand is 0. No change in elastic demand. Okay. Yes, ma'am. Now second is infinite, that is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand means without the change in price you can change the demand infinite. So that is perfectly elastic demand. The next one is elasticity of demand equals to 1, which is means unitary elastic. How much change in price of the commodity, according to that the quantity demand also change. जितना परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज प्राइस में है, उतना ही परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज क्वांटिटी में भी है. नेक्स्ट, मोर देन, व्हेन द क्वांटिटी इज मोर चेंजेबल देन द प्राइसेस. प्राइस में 10% चेंज है लेकिन क्वांटिटी 20% चेंज हो गई, दैट इज मोर इलास्टिक. एंड द लास्ट वन इज लेस इलास्टिक, व्हेन क्वांटिटी इज लेस चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस में 10% चेंज है लेकिन डिमांड कितनी बढ़ी या घटी, 10 से कम, 5, 7 वट एवर. नाउ इट इज क्लियर. यस मैम. प्रैक्टिकल सिचुएशन Yes. देखें तो ये कहाँ पाई जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 नेसेसिटीज में. यस मैम. ठीक है, तो ये नेसेसिटीज में, और ये दैट इज कहाँ आती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा मिलता है. और ये सिचुएशन नॉर्मल गुड्स में हो सकती है. ये सिचुएशन लग्जरियस. लग्जीरियस. और लेस देन इंफीरियर. नॉर्मल में भी हो सकती है, इंफीरियर दोनों तरह की हो सकती है. यहाँ नॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं और इंफीरियर गुड्स भी हो सकती हैं. मैम मोर देन वन सीरीज में भी तो मिलती है, थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज करने पे बहुत ज्यादा सेल हो जाती है. तो सेल किसकी होती है, गुड्स की तो होती है. तो गुड्स के टाइप देखोगे ना वहाँ पे आप, यस मैम. है ना. डिस्काउंट तो आप देते हो लेकिन वहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स हैं. जी मैम. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत. No, ma'am. आगे बताऊं. Yes, ma'am. ठीक है ना, अच्छी तरह समझ में आ गया, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है. खुश, ईशा, भूमिका, नो मैम. ठीक है ना, ये क्लियर हो गया. क्योंकि देखिए कई बार आप कंफ्यूज आते हैं. 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये है ना. आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मान लीजिए 6 मार्क्स में, और आपने क्या कर दिया, आपने डिग्रीज बता दी, तो पूरा 6 नंबर गए. और अगर उसने डिग्री पूछी और आपको कंफ्यूजन रह रही है, डिग्रीज में ये आ जाएगा. क्लियर हो गया आप डिग्रीज और टाइप्स में, Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. यस मैम. पक्का. नो मैम. ओके. कल वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए. आर यू सॉल्व द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. सो नो कंफ्यूजन इन द न्यूमेरिकल्स आल्सो. No, ma'am. सबने कर लिए क्वेश्चन सॉल्व. ना मैं आज करूंगी क्योंकि आज पेपर है मेरा इसलिए. अच्छा कोई नहीं, पर यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बोर्ड में आते हैं 2 से 4 नंबर तक का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ पे. ओके यस मैम. ठीक है. तो आज हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके Yes, ma'am. ठीक है, आज इतना करें. Yes, ma'am. ओके
Today I will send you the notes of this chapter. Okay? ओके मैम। Okay, thank you. हम दोबारा करने की कॉपी। हाँ बिल्कुल, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ओके अगर आपके पास है कॉपी ऑलरेडी सुरक्षित आपने रखी है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुरक्षित है। ओके ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।